चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, मैं रवि मिश्रा। प्यारे बच्चों, आज आप सभी के लिए जीव विज्ञान से संबंधित एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम सब एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम सभी ने पढ़ा भी है एनिमल किंगडम। आज हम उसी के आगे बढ़ते हैं। फाइलम कार्डेटा के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमने देखा कि हम विभिन्न संघों के नाम, उन संघों के जीवों को पहचानना, उनका वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन करना और आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के साथ साथ उनके जो कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके कुछ लक्षण हैं, उन लक्षणों को भी हम अध्ययन कर रहे हैं। आते हैं कार्डेटा के अंतर्गत। कार्डेटा, पहले तो मैं बहुत अच्छी बात बता दूं कि फाइलम कार्डेटा के अंतर्गत ह्यूमन ही आता है, हम सब आते हैं। मुझसे कुछ छात्रों ने कहा था कि सर अभी तक हम जीव पढ़ रहे हैं, अपने बारे में कब पढ़ेंगे? तो आज हम उस ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं, उस समूह के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें ह्यूमन खुद आता है, मनुष्य खुद आता है। और चलते हैं फाइलम कार्डेटा। कार्डेटा शब्द जो बना है वह ग्रीक वर्ड कार्डा से बना हुआ है। कार्डा से, जिसका मतलब होता है स्ट्रिंग, क्षणनुमा संरचना होगी, क्षणनुमा संरचना, ऐसे इसको समझ सकते हैं। या इसे कह सकते हैं नोटोकार्ड। क्या कह सकते हैं? नोटोकार्ड। इसे हम कहेंगे नोटोकार्ड। अब ये नोटोकार्ड क्या होता है कि जितने भी कार्डेटा संघ के जीव हैं, उन सभी में बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है नोटोकार्ड का पाया जाना। जीवन के किसी न किसी अवस्था में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पे, जीवन के किसी न किसी अवस्था पर नोटोकार्ड का पाया जाना कार्डेटा संघ का मूल लक्षण है। तो आते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक में। पहला तो यही लिख लीजिए कि जीवन के किसी न किसी दशा में क्या चीज़ का पाया जाना? नोटोकार्ड का पाया जाना। नोटोकार्ड का होना, ठीक है। अब ये नोटोकार्ड क्या है? नोटोकार्ड ही आगे चल करके बैकबोन, रीढ़ की हड्डी में बदलता है, बैकबोन बनता है, बैकबोन, या कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी। हम लोग रीढ़ की हड्डी थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझेंगे। बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, नोटोकार्ड है। अब एक चीज़ आता है कि इसमें भी कुछ ऐसे जीव आएंगे जिनके लार्वल स्टेज में नोटोकार्ड बनेंगे, लेकिन आगे चल करके जब वो एडल्ट होंगे, बड़े होंगे, वयस्क होंगे, तब नहीं नोटोकार्ड होगा। कुछ ऐसे भी जीव आपको मिलेंगे जिनमें उनके जो चाइल्ड स्टेज है उसमें नहीं नोटोकार्ड होगा, लेकिन बड़े होने पे नोटोकार्ड होगा। तो नोटोकार्ड का पाया जाना, और ये नोटोकार्ड कहाँ होता है? ये जीव के पृष्ठभाग में, पृष्ठभाग मतलब कि डॉर्सल साइड में, डॉर्सल साइड में मीजो इंडोडर्मिस से व्युत्पन्न, अर्थात जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है ना, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है। तो इस एम्ब्रियोनिक स्टेज के मीजो इंडोडर्म के व्युत्पन्न होते हैं नोटोकार्ड। और कहाँ होते हैं ये? जीवों के पृष्ठतल पे। जैसे कोई जीव अगर ये है, सपोज दैट ये, अगर आप एक फिश देख लें, रैट या फिश, कोई भी जीव देख लें, तो एक रैट आपने अगर ऐसे देखा तो इनके अगर ऐसे पैर हो गए, ये पूंछ हो गई, तो इनका ये ऊपर वाला भाग, ये भाग कहलाता है डॉर्सल साइड। क्या कहलाता है? डॉर्सल साइड। और नीचे वाला भाग, इसको हम स्टमक साइड बोलते हैं, वेंट्रल साइड बोलते हैं, वेंट्रल साइड। और ये कहाँ होगा? पेट की तरफ।
तो पेट की तरफ वाला वेंट्रल साइड, पीठ की तरफ वाला डॉर्सल साइड, अगल और बगल क्या होगा, लैटरल साइड। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर की तरफ यहाँ पे ऐसे नोटोकॉर्ड का पाया जाना ये कहलाता है यहाँ पे नोटोकॉर्ड। और यही देखे होंगे आप जितने भी हैं इनमें हड्डी, रीढ़ की हड्डी या नोटोकॉर्ड पाया जाता है। तो ये स्पेसिफिक लक्षण है। दूसरा कैरेक्टर आते हैं इनमें, वो है गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स का पाया जाना बहुत ही अच्छी बात है। आपने देखा होगा कि गिल स्लिट्स, गिल्स होते हैं जिनसे श्वसन क्रियाएं मछलियों में ये क्लियरफाई होता है, मछली में आपको साफ दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल मछलियों में ही, जब मनुष्य भी, हम मनुष्य का उदाहरण लेकर के पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे चल करके हमको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़नी है, तो इसमें ये काम आएगा। जब मनुष्य भी अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, तो जब उसका भ्रूणीय निर्माण ऐसे होता है, अपने एक बच्चा माँ के पेट में होता है, तब उसमें भी ऐसे गिल स्लिट्स कटे होते हैं। तो ये गिल स्लिट्स ही आगे चल करके नॉस्ट्रियल का निर्माण करते हैं। ये कान की तरफ ऐसे यहाँ पे बनते हैं, आगे की तरफ कान की तरफ जा करके गायब हो जाते हैं। तो इस कहीं ना कहीं जीवन के किसी न किसी स्टेज में गिल स्लिट क्लिफ्ट का बनना एकदम आवश्यक है। गिल स्लिट्स बनेंगे। तो ये एक और भी विशेषता है, क्लिफ्ट है ये, गिल स्लिट्स का बनना एक आवश्यक है सभी में। घोड़े में भी, घोड़े के भी बच्चे में बनेगा जो स्थली हैं। मेढक आपने देखा होगा, मेढकों में, तो मेढक का जो बच्चा होता है उसे हम टैडपोल कहते हैं, टैडपोल। तो टैडपोल एकदम मछली जैसा होता है, वो गिल्स द्वारा श्वसन क्रिया करता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो नॉस्ट्रियल, लंग्स द्वारा श्वसन करने लगता है, अडाप्टेशन उसमें इस प्रकार का हो जाता है। तो दूसरा कैरेक्टर क्या चीज़ है, गिल क्लिफ्ट्स का पाया जाना। तीसरा जो महत्वपूर्ण लक्षण है वह है क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तीसरा देखेंगे क्लोज्ड टाइप ऑफ, ये अब आवश्यक नहीं है, इसे मैं अब हटा दूं यहाँ पे। क्लोज टाइप ऑफ, देखेंगे क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब थोड़ा इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जीवों में रुधिर का परिसंचरण दो मेथड से होता है। एक तो होता है क्लोज और दूसरा होता है ओपन टाइप का। ओपन टाइप में क्या होता है कि कोई भी धमनी, हार्ट, शिराएं ये सब नहीं होती हैं, बस सीधे सीधे एक साइनस बनते हैं, कोटर बनते हैं, उसमें ब्लड भरा रहेगा और उसमें वो अंग डूबे हुए होंगे। लेकिन जो क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि धमनी और शिराएं होती हैं, हार्ट होता है, कोई भी अंग पूर्णतः किसी ब्लड में डूबा नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर नलियों, पाइपों द्वारा ब्लडों का सप्लाई किया जाता है। तो इस प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम को क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जिसमें हार्ट, वेन्स, आर्टरी, ETC आदि क्या होते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस प्रकार के क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। चौथा एक और कैरेक्टर इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सभी जीव क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल होते हैं। अब यूनिसेक्सुअल मतलब एक लिंगी होते हैं, एक लिंगी होते हैं, ठीक। अब इसमें एक लिंगी में क्या होता है, यूनिसेक्सुअल में क्या होता है कि मेल एंड फीमेल ये दोनों क्या होंगे, सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे। क्या होंगे ये, अलग अलग होंगे। मतलब मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। और अगर यूनिसेक्सुअल है तो इसीलिए इसमें क्या होता है, कैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये था कार्डेटा के मुख्य लक्षण, नोटोकार्ड का पाया जाना, गिल क्लिफ्ट्स का पाया जाना, क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यूनिसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल अलग अलग होना,
एक और कैरेक्टर है जिसे मैं बता दूं जल्दी से, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जा रहा है। यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का पाया जाना। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसी नोटोकार्ड के बीच में एक होल बना करके स्थित होता है, जिससे हम अपनी संवेदनाएं ग्रहण करते हैं। सेंसरी ऑर्गन है ये, संवेदना ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 कैरेक्टर हमारे क्या हो गए, मुख्य ऐसे, जो कि कार्डेटा संघ के हो गए। इसके बाद कार्डेटा का हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। कार्डेटा का क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम देखेंगे कार्डेटा को हम 3 सब फाइलम में बांटते हैं। इसे 3 सब फाइलम में बांटा गया है। इसे 3 सब फाइलम में बांटा गया है। पहला क्या चीज़ है? पहला है हमारा यूरोकार्डेटा, यूरोकार्डेटा। दूसरा है सिफाइलोकार्डेटा और तीसरा है वर्टेब्रेटा, वर्टेब्रेटा, या इसको बोलते हैं क्रेनिएटा। इसको क्रेनिएटा भी कहते हैं। और हम आगे कल पढ़ेंगे वर्टिब्रेटा के बारे में। और मैं आपको आज बता दूं, यूरोकार्डेटा का एग्जाम्पल है हार्डमानिया। इसका उदाहरण है, ये जीव है हार्डमानिया एनिमल, ये यूरोकार्डेटा का उदाहरण है। सिफाइलोकार्डेटा का उदाहरण है एम्फिओक्सस, इसका एग्जाम्पल है एम्फिओक्सस। और वर्टिब्रेटा को हम कल आगे पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल आज मैं आपको बता दूं, ह्यूमन है। ह्यूमन के साथ साथ और काऊ, गोट, रेप्टिलिया ग्रुप के सदस्य कई ऐसे हैं, तो इसके कई सदस्य हैं। इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।